यूं तो खान पान सबके घर का अलग अलग होता है। कहीं तला भुना नहीं खाया जाता, तो कहीं नॉनवेज नहीं खाया जाता, और कहीं कहीं तो लहसुन प्याज भी नहीं खाया जाता। लेकिन अगर क्या हो, जब कहीं खाने के नाम पर बने तो सिर्फ चाइनीज। माँ माँ कुछ खाने को दो ना। ये ले बेटा, सब्जी रोटी खा ले। माँ ये सब्जी रोटी भी कोई खाना है क्या? माँ तुम कब अच्छा खाना बनाना सीखोगी? मुझे नहीं खाना ये सब्जी रोटी, रोज रोज सब्जी रोटी। माँ मैं जा रही हूँ कुछ अच्छा बनाने। अरे तू ये सब्जी रोटी, दाल चावल, हरी सब्जियाँ, सलाद ये सब खाया कर। खाने के नाम पे तू पता नहीं क्या खाती है। अरे इन सब चीज़ों से ताकत मिलती है, विटामिन्स मिलते हैं। माँ ज्ञान मत दो, मैं चली अब किचन में। पेट में चूहे कूद रहे हैं। अगर और ज़्यादा आप बोलोगी तो मेरा पेट तो आपकी बातों से ही भर जाएगा। अब मैं चली किचन में। अब नेहा को घर का खाना ही नहीं अच्छा लगता। अगर माँ सब्जी रोटी देती तो वो मोमोज खाती, और अगर दाल चावल देती तो वो बाहर से तंदूरी खाती। और फिर एक दिन, अरे नेहा की माँ, आज हमारी बिटिया नेहा को देखने लड़के वाले आ रहे हैं। अच्छा जी, क्या करते हैं वो लोग? अरे नेहा की माँ, तुम्हें क्या लगता है मैं कोई ऐसा वैसा रिश्ता देखूंगा? अरे लड़का इंजीनियर है, इंजीनियर, बहुत बड़े घराने से हैं वो सब। हमारी बेटी राज करेगी, राज। अब शाम को लड़के वाले घर आ जाते हैं और राकेश नेहा को पसंद कर लेता है। माँ मुझे लड़की पसंद है, पर मुझे नेहा से अकेले में कुछ बात करनी है। नहीं नहीं नहीं, कोई बात नहीं करनी। जो भी बात करनी है यहाँ सबके सामने करो। अरे नेहा बेटा, और बताओ तुम्हें कुछ खाना वाना बनाना आता है कि नहीं? अरे बहन जी, मैं झूठ नहीं बोलूँगी, इसे तो बस चाइनीज और तंदूरी बनाना आता है। और वैसे अगर रिश्ता पक्का हो जाएगा तो मैं इसे दाल चावल रोटी सब्जी और बाकी चीज़ें भी बनाना सिखा दूँगी। अब क्या है ना, आजकल की जनरेशन में अब बच्चों को पता नहीं ये चाइनीज कितना पसंद आता है। नहीं नहीं नहीं, कोई ज़रूरत नहीं है सिखाने की। माँ मुझे नेहा बहुत पसंद है। अरे हाँ हाँ, पसंद तो मुझे भी है। अब क्या है ना, ये सब खाना तो मुझे भी नहीं पसंद। मुझे तो सिर्फ चाइनीज ही पसंद है, और वो तो इसको आता ही है, तो फिर क्या दिक्कत है? अब नेहा की माँ खुश हो जाती है, लेकिन पता नहीं क्यों राकेश नेहा से अकेले में कुछ बात करना चाहता था। अब सबके सामने तो वो बात कर नहीं सकता था, इसलिए वो नेहा से उसका नंबर ले लेता है और अलग चला जाता है। अरे कैसा रिश्ता ढूंढा है आपने? अरे लड़का तो लाखों में एक लग रहा था, कितना प्यारा था। अरे प्यारा था नहीं, प्यारा है। तो क्या तुम सोची हम अपनी नेहा के लिए कुछ ऐसे वैसे ढूंढ के लाएंगे? अरे हमारी भी इकलौती बेटी है, तो कुछ अच्छा ही ढूंढेंगे। लेकिन पापा आपने ध्यान दिया, वो मुझसे कुछ कहना चाहता था, तो कैसे उसकी माँ ने रोक दिया? लगता है माँ से डरता है, कहीं माँ 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 ही न करता रह जाए। अरे हाँ, बड़ा माँ माँ करेगा। अरे बहुत लोग माँ माँ करने वालों को लुगाई ने ठीक कर दिया। अरे बस तू ये देखना कि वो क्या चाहता है, और बस वही करती रहना। ठीक है माँ, मैं वही करूँगी जो वो मुझसे कहेंगे। तो बस फिर क्या था, अब नेहा जुट जाती है शादी की तैयारी में। अब जब भी राकेश का फ़ोन आता तो कभी वो शॉपिंग कर रही होती, या कभी मेहंदी के घर गई होती, तो कभी दोस्तों के यहाँ कार्ड देने गई होती। तो बस क्या था, अब होते करते वो दिन भी आ जाता है जब हो जाती है हमारी नेहा और राकेश की शादी। फिर नेहा आ जाती है ससुराल, और फिर अगले दिन। हाँ जी राकेश जी, तो बताइए आप क्या कहना चाहते थे? वो क्या है ना कि शादी में इतना बिजी हो गई, मैं सोची कि पहले शादी एक बार निपटा लूं, फिर आराम से बैठ कर बात करूंगी। अब क्या कहूँ,
शादी तो हो गई, अब मैं तुमसे ये कहना चाहता था कि तभी बाहर से सासू माँ के चिल्लाने की आवाज आती है। नेहा, अरे ओ नेहा बहू, सुबह सुबह बहुएं किचन में होती हैं और कहाँ है तू, दिखाई नहीं पड़ रही। आई माँ जी। वो क्या है ना, सुबह सुबह माँ जी को सूप बना कर दे देती हूँ, वो भी स्वीट कॉर्न सूप। और मेरा भी थोड़ा सर दर्द हो रहा है तो मैं भी सूप पीऊँगी। आप पियेंगे ना सूप? नेहा, मैं सूप ऊप नहीं पीता, मुझे पसंद है चाय, अदरक वाली। क्या तुम बना सकती हो मेरे लिए अदरक वाली चाय? अरे तो आपको पहले बताना था ना, चाय बनाना तो मैंने सीखा ही नहीं। ना मैं बनाती हूँ ना पीती हूँ। अब देखो ना, सोने पे सुहागा और हो गया कि ससुराल भी मेरे मतलब का मिल गया। अब सास जी भी चाय नहीं पीती हैं, सास जी भी सुबह सुबह चाय नहीं सूप भी पीती हैं। देखा किस्मत। अब सुबह सुबह नेहा अपनी किस्मत का गुणगान गाते हुए चुपचाप वहाँ से निकल जाती है। लेकिन बेचारा राकेश, अब वो सोचता है कि उसकी किस्मत कैसी है। अब घर घर कम रेस्टोरेंट ज्यादा लगता है। अब माँ को तो शौक था चाइनीज खाने का। अब राकेश की एक आशा थी कि बीबी ठीक ठाक आएगी जो देसी खाना बनाएगी, लेकिन वो भी हाय रे बेचारे राकेश की किस्मत। अब राकेश चप्पल पहनकर निकल ही रहा था कि कहाँ जा रहे हैं जी सुबह सुबह? अरे नेहा बहू, जाने देना, वो बगल वाले ठेले पे सुबह सुबह चाय पीने जाता है। अरे तो चाइनीज सूप पी लीजिए ना, अभी अभी बनाया है गर्मा गर्म। अरे बहू छोड़ना, वो नहीं पीता ये सब। अब चल तू नाश्ते की तैयारी कर, क्या बनाएगी आज नाश्ते में? नेहा, एक काम करो, तुम मेरे लिए आलू का पराठा बना दो। मुझे ना आलू का पराठा बनाना नहीं आता, मैं ना मंचूरियन बना रही हूँ। सासू माँ के भी फेवरेट है। क्यों सासू माँ? हाँ हाँ बहू, बिल्कुल बना ले। और फिर नाश्ते में फ्राइड राइस बना लेना। अब हाय रे बेचारे राकेश की किस्मत। उसे तो पसंद था शुद्ध शाकाहारी खाना, लेकिन अब बनाए तो कौन बनाए, बीबी और माँ दोनों एक जैसी। फिर अगले दिन ऑफिस में। क्या बात है राकेश, कैसा चल रहा है? नई नई शादी हुई ना, अब तो मजे कर रहा होगा। क्या मजे कर रहा हूँ यार। पहले तो सोचा था कि शादी होने के बाद कम से कम देसी खाना तो मिलेगा, लेकिन यहाँ फिर से वही चाइनीज खाना पड़ रहा है। अरे तो अब तुझे बात कर लेनी थी ना शादी के पहले, तेरी तो अरेंज मैरिज थी। अब कैसे करता यार बात, माँ ने करने ही नहीं दिया। और सासू माँ ने भी कहा था कि वो खाना बनाना सिखा देंगी, पर नेहा है कि वो तो बस चाइनीज बनाती है माँ की पसंद का। अब करूँ तो क्या करूँ, अब मेरी किस्मत ही ऐसी है। चल कोई नहीं। अरे हार नहीं मानते ऐसे मेरे दोस्त, कोई ना कोई रास्ता जरूर निकलेगा। अभी तक तो कोई नहीं निकला, खैर आगे देखते हैं। अरे कैसे नहीं निकलेगा? अब राकेश के दोस्त राम को एक आइडिया नजर आता है और वह चुपके से कान में बता देता है। सही है, इससे शायद बात बन जाएगी। अब शाम को राकेश ऑफिस से घर जाता है और फिर नेहा, कल मेरे ऑफिस से कुछ लोग घर आ रहे हैं, तो कुछ खाने में अच्छा बना लेना, ठीक है? अरे हाँ, तुसी फिक्र न करो जी, मैं अच्छे से अच्छा ही बना लूंगी। मंचूरियन, फ्राइड राइस, चिल्ली पनीर, नूडल्स। अरे नहीं, वो लोग चाइनीज नहीं खाते। अरे वो है ना राजीव की बीबी, वो बहुत अच्छा खाना बनाती है, तो उसी ने कहा कि अब देखते हैं नेहा भाभी कैसा खाना बनाती हैं, कहीं वो भी फटाफट चाइनीज बनाकर तो नहीं रख देती। तो मैंने भी कह दिया, अरे नहीं, मेरी बीबी के हाथ की खीर, पूड़ी, कचौड़ी, सब्जी, मटर पनीर खाकर तो देखो। अब राकेश बोले जा रहा था
अब नेहा भी सोच रही थी कि ये दावत पे बुला तो लिए हैं सबको, अब खाना बनेगा तो कैसे। अरे तू क्यों परेशान हो रही है बहू, मोहन हलवाई की दुकान से खाना आ जाएगा। आप चिंता मत कर, तू पत्ता गोभी काट देना, मैं सुबह उठकर मोमोज बना दूंगी। अब सास की बातें सुनकर एक ठंडी सांस लेती है नेहा और वहाँ से चली जाती है। बड़ी आई है राकेश की पसंद का खाना बनाने वाली। राकेश की पसंद का खाना बनाएगी, फिर कल को दोनों घूमने जाएंगे और मैं यहाँ घर में पड़ी रहूँ। और मेरी पसंद का खाना कौन बनाएगा? मेरे फेवरेट चाइनीज। अब इन दोनों को अलग अलग रख कर ही मैं अपना काम निकाल सकती हूँ। बस माँ, बहुत हो गया। अब घर के मर्द की किसी को चिंता ही नहीं। और नेहा, मैं तुमसे यही बात करना चाहता था कि मुझे चाइनीज नहीं पसंद है। मैं घर का शुद्ध देसी खाना खाना चाहता हूँ। अब तुम बनाकर दे सकती हो तो बोलो, नहीं तो क्या मारोगे मुझे? तो बात कर लेना था ना शादी के पहले। मेरी माँ ने बोला तो था कि खाना बनाना सिखा देंगी। बोला तो था, पर माँ ने मुझसे बोलने ही नहीं दिया। अब कल मेरे ऑफिस के लोग आ रहे हैं। अब या तो तुम खाना बनाना सीख लो, और या फिर मैं उन लोगों से कह देता हूँ कि कोई ज़रूरत नहीं है आने की, क्योंकि मेरी बीवी को खाना बनाना आता ही नहीं। अब नेहा को शर्मिंदगी महसूस होती है और वह अपनी सास की तरफ देखती है। और सास भी मनी मन सोचती है कि अगर बहू राकेश की पसंद का खाना बनाना सीख लेगी तो रोज रोज उसे चाइनीज बनाकर कौन देगा। अरे बोलने दे बहू, उसकी तो आदत है, वो ऐसे ही बक बक किया करता है। ठीक है माँ जी, फिर मैं बोल देती हूँ कि मुझे खाना बनाना नहीं आता। अब सास के कहने पर नेहा भी खाना बनाना छोड़ देती है और राकेश भी कुछ दिन तो नेहा से कहता है, फिर धीरे धीरे वह भी बात करना कम कर देता है। अब नेहा अपने मायके जाती है और अपनी माँ को सारी बात बताती है। देख नेहा, तेरी सास इसमें गेम खेल रही हैं। पहले तो उन्होंने राकेश को तुझसे बात नहीं करने दिया, अब वो बेटे के खाने की चिंता छोड़कर खुद के खाने की चिंता में लगी रहती हैं। हाँ जानते हैं, घर में जितने लोग होते हैं उतनी चीजें बनती हैं, फिर राकेश की पसंद का खाना क्यों नहीं बनता? आखिर घर का कमाऊ पूत तो वही है। बेटा तू ऐसा कर, अपने पति की पसंद का खाना बनाया कर, क्योंकि पति के दिल का रास्ता उसके पेट से जाता है। अब नेहा को अपनी माँ की बात समझ में आ जाती है और वह घर वापस आती है तो सिर्फ अपने पति के पसंद का खाना बनाती है। और राकेश जब रोज ऑफिस से आता है तो क्या यार, कहाँ से मंगाया ये खाना? कहीं से नहीं, मुझे माफ कर दीजिए, अब से मैं सिर्फ आपकी पसंद का ही खाना बनाऊंगी।